बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और राशिद लतीफ साहब पहले तो जगह मांग रहे थे। आपने खोला है? हाँ जी, तो क्या हो गया? रिकॉर्ड का बटन दबाया। हाँ, गलती हो गई। नहीं, कौन सी उंगली है? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको पहले जगह की मुसीबत पड़ी हुई थी कि जी मैं क्या करूं अगर मैं इतना हो गया हूं तो। माशाल्लाह। आप बीच में फिट होने की कोशिश करें। मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा जो है जी, मेरे बालों के पीछे पड़ गए भाई। आजकल ओमिक्रॉन बेतहाशा तेजी से फैल रहा है। नहीं जाना चाह रहा मैं हजाम के पास। फिर मैं क्या करूं? बाल तो ऐसे ही होंगे। मकसद ये कि प्रोटेक्शन करें जी। ये इन बातों में ना रहिएगा कि ओमिक्रॉन कुछ कहता नहीं है, क्योंकि अभी तक वो फेटल नहीं है, इंट्यूबेशन नहीं है और इस तरह के मसाइल नहीं है। हॉस्पिटल एडमिशंस उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी वायरस है, कुछ भी हो सकता है। 5वीं लहर आई हुई है, इसकी 5th वेव, तो अपना बहुत ख्याल रखें। आप रख रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ। आज बड़े अर्से के बाद क्लिनिक आया हूँ डॉक्टर साहब, ये डिजीज लगी हुई है। जिन लोगों ने बूस्टर्स भी लगवाए थे उनको भी हो गया, तो एहतियात लाजमी है। सुना कि बूस्टर जो लगा रहा है उसको थोड़ा कम होता है, हल्के पैमाने पे होता है। हाँ, हल्के पैमाने पे होता है डेफिनेटली, और बूस्टर लाजिमी है। और 2 बूस्टर जैसे मुझे लगे हुए हैं, तो उसके बारे में भी स्टडी आई थी कि 96% चांस है कि ना हो। अच्छा, तो ऐसा, वैसे मैं मास्क का प्रोटेक्शन तो पूरी करता हूँ, लेकिन क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स ने मुझे अगले दिन फोन किया कि डॉक्टर साहब कोविड पॉजिटिव हो गए। उनको कोई सिम्टम नहीं थे। अच्छा, कोई अलामात नहीं थी, तो लेकिन अल्लाह ने बचा के रखा हुआ है। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि बूस्टर जो है ना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नाउ मैं आज बात करना चाह रहा था, क्योंकि टेम्बा बूमा मेरे फेवरेट, उन्होंने 143 गेंदों में 100 कर दिया, 110, लेकिन वो इन्होंने कहा जी ये मैच नहीं डिस्कस करना अभी, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। लेकिन वेंडर ड्यूसन की भी कमाल सेंचुरी थी, और विराट कोहली ने पहली 3 गेंदों पे एक चौका मार दिया है, और वो सिग्नेचर था। और अब आप तैयारी करें, मैच के बाद ये बात करेंगे अभी। लेकिन मैं वैसे कहने लगा ये मैच शायद इंडिया ले जाए, और लेके जाएगा इंडिया तो विराट कोहली का बहुत मेजर रोल होगा, और फिर वो बल्ला यूं करके किसी से पूछेंगे। यार मैंने एक टेक्स्ट मैच, वो एक मीम बहुत अच्छी देखी। वो किसी ने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था अपना गंगुली एडेड धोनी, ठीक है, एंड देन गंगुली लेफ्ट। अच्छा, फिर लिखा हुआ था धोनी एडेड कोहली। एनीवेज जी, बात करनी जो आज हमने, वो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो मर्जी आप कहें, जब एक क्रिकेटर, बड़ा लिखा क्रिकेटर, उसकी डोमेन है, जब वो किसी क्रिकेट बोर्ड को हेड करेगा तो ठीक है, उसकी नेगेटिव साइड्स भी बहुत होंगी, ईगो होगी, शायद फ्रिक्शन हो, इंटरैक्शंस में, इंटर कम्युनिकेबिलिटी में मसाइल हों, लेकिन फ़वाइद भी बड़े होते हैं। ये जो पाथवे रमीज़ हसन राजा ने कहा कि जी अंडर 13 बड़े अच्छे तरीके से जो कि ऑर्गेनाइज हुआ, अंडर 16 वो अब शेल्फ कर दिया गया फॉर नाउ, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नकल और चीटिंग हो रही थी। यार मुझे एक चीज़ बताएं, KPK का एक लड़का 8वें नंबर पे आके फास्ट बॉलर, जो 6 फुट का 13 साल का है, तो कैसे हो सकता है? दूसरा 55 यार्ड की बाउंड्री पे 11 छक्के मार दे। ये मसल जो डेवलप होते हैं, ये 15 साल के लड़के के डेवलप होते हैं, जिसमें फुल फोर्स आती है कि वो छक्का मार सके। नहीं, अंडर 13 ना होती ना, नहीं पकड़े जाते, ये ना पकड़े जाते। लेकिन मुझे बताइए, ये लड़का अंडर 16 में खेल लेता अगर इतना अच्छा? नहीं, इसमें देखिए जो गलतियां हो रही है ना, बहुत सारे लोगों की अपनी गलतियां हैं, जिसमें विद इन द क्रिकेट बोर्ड कुछ लोग होते हैं, कुछ कोचेज होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजर होते हैं जो अपने लड़कों को प्रमोट करते हैं। अंडर 19 वाला अंडर 16 खेलता है, अंडर 16 वाला अंडर 13 अब खेलने लगा है, जो कि गलत है। और PCB ने बहुत अच्छा किया, पहली दफ़ा हुआ है जो हमारे याददाश्तों में अगर चीज़ें आती हैं, उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि स्टॉप कर दिया टूर्नामेंट, रुक जाओ भाई, अब सही तरीके से हम करेंगे ऑर्गेनाइज। और एक और चीज़ की है कि वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, PCB वेरीफाई नहीं करेगी। एक दफ़ा डेट ऑफ बर्थ आ गई है, उसको ये कंप्यूटर पे चेंज करके लेके आके उसको तस्दीक करके दोबारा खेलने की कोशिश करते थे, जो कि पहले होता था। PCB ने बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई आप जो मर्जी कर लो। आप ये कोर्ट में भी गए जाते थे, हाई कोर्ट चले गए या लोकल छोटी वाली कोर्ट में जाके वहाँ पे ये PCB को प्रेशर करते हैं। यार अभी एक प्लेयर है वो जो कि मुंसलिक है PCB के साथ, जब वो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे तो 1976 में पैदा हुए थे, अब वो जो है 1973 में पैदा हो गए। बहुत सारे केसेस है, एक थोड़ी है यार, एक थोड़ी है।
लेकिन बहुत सारी राशि चीजें, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रोकना था। लेकिन राशि इसमें एक मसाइल है ना, एक मसला है जो कि केपीके में ज्यादा आएगा, और वो मसला ये घरों है, में पैदा हो रहे हैं। और प्लस वो जो आए थे, जो इमिग्रेंट्स भी आए थे, माइग्रेंट्स भी आए थे, उनके अब ये नहीं पता ना कि ना शनाख्ती कार्ड कभी बने। 13 साल के बच्चे का तो बेफॉर्म बनना है, उसका तो शनाख्ती कार्ड बन ही नहीं सकता। दूसरा, ये जो रिस्क टेस्ट है ये कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि यार अब मतलब अगर तो 13 साल का लड़का 6 फुट का है ना, तो फिर तो यार उसको मेडिकल डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप कराने के लिए कि उसको कोई बीमारी है एक्रोमेगैली की। 13 साल का बच्चा 6 फुट का नहीं हो सकता, और आपको फेस कट से भी पता लग जाता है। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, एक बंदा छक्के मारे जा रहा था, बहुत छोटे से बच्चे को मार रहा था वो। तो कोई फायदा नहीं होगा अगर आपकी मोस्टली हमारे प्लेयर्स की बुनियाद ऐसी है कि वो एज पे घपले हुए हैं, अंडर 19 लेवल पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, उनको अब ठीक करने का मौका आ गया। इसीलिए पाकिस्तान इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया है अंडर 19 में। मैं तो इंडिया को भी बताता हूँ, अफगानिस्तान भी, इन तीनों ने बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि ये अपने एज से बड़ों के खिलाफ खेल, छोटों के खिलाफ खेल रहे होते थे। एक 2004 का शायद वर्ल्ड कप था या 6 का था, जिसमें उस्मान ख्वाजा खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, फिंच खेल रहे थे, बैन कटिंग खेल रहे थे, डेविड वार्नर खेल रहे थे, पता ही नहीं था वो 17 साल के थे। उसके बाद कितने बड़े स्टार बने वो लोग। और तो इसको प्रॉपर्ली अगर यूटिलाइज किया जाए तो अब जेन्युइन टैलेंट एक तो आएगा, दूसरा वो पाथवे के थ्रू आएगा। अगर 19 हमारे अंडर 19 के जा रहे हैं, या इवन इंडिया के भी जाते हैं ना 22-23 साल के, वो भी पीक पे होते हैं। उसके बाद जैसे पाकिस्तान टीम में उस एज में आते हैं, एज अंडर 19 लिखा हुआ होता है, लेकिन उनका एज क्या होती है 22-23, वो अपनी पीक पे खेल रहे होते हैं। उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है हम लोगों का, क्योंकि पेस बढ़ जाती है, बॉलिंग बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाती है, प्रिसीजन बढ़ जाती है। तो ये वजह हुआ है, इसको बेहतर कर रही है पीसीबी। लेकिन यार इसमें डेटरेंस क्रिएट करने के लिए एक रिक्वेस्ट होगी, और रमीज राजा इस वक्त तो बिल्कुल ये कर रहे हैं कि जो लोग इसमें कहते हैं ना एडवर्टेंटली, यानी कि ये इनएडवर्टेंट हो तो खैर है, जो डिलिबरेटली इसमें शामिल थे ना, उनको तो उल्टा कर दें, चाहे वो मैनेजमेंट के थे, चाहे वो डॉक्टर आपके एसोसिएशन जो पुरानी थी, फिर डेटरेंस क्रिएट हो। रीजनल है, मैं तो बाकायदा मैंने कल शो में बात की उसी की, राना नवीजुल हसन ने बिलाल राना की मिसाल दी। 1986-87 में हमारा अंडर 19 का मैच हुआ राजा खान जिम खाना पे, जहाँ इंजमाम भी खेल रहे थे, रिजवान सत्तार खेल रहे थे, मुशी खेल रहे थे, और राना बिलाल कैप्टन थे। अपोजिशन वाले मुल्तान के कराची आए, वो डॉक्यूमेंट लेके आए थे, बुखारी साहब को दिया, और मैच कराची हार गई, तो दिया कि प्रोटेस्ट करते हैं, ये ओवर एज है। बिलाल राना ओवर एज निकला, उसके ऊपर पाबंदी लगी। जो वो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर था, बाद में अल्लाह ताला मतलब एक्सीडेंट हुआ था, बचत हो गई उनकी। अलाइटमेंट से हमारे साथ 10 साल वो खेले, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर था, राइट हैंड बैटर था और लेफ्ट आर्म स्पिनर था, नई बॉल करते, कप्तान थे। लेकिन उसके बाद उनकी क्रिकेट थोड़ी खत्म सी हो गई एक्सीडेंट के बाद। तो ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए यार। वो रिजवान काजी मामू का हुआ, अच्छा उसके नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, आले हैदर थे, एक आपके यूबीएल का, बदनाम नहीं कर रहा हूँ मुझे, मैं एक बताने लगा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा है। वकार यूनस में कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आया, वकार यूनस, आले हैदर, और एक वो शेर अली थे यूबीएल के, या वो कहीं से भी, अब आई डोंट नो अंडर 19 थे या नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो लगते नहीं थे कहीं से भी अंडर 19। चलो इतने मसला, ये नसीम शाह रिसेंटली है, इतना तेज गेंद कैसे कर सकते? 16 साल का लड़का है, नहीं कर सकते ना, आप 150 टच नहीं कर सकते, आपकी बॉडी डायनामिक्स इजाजत नहीं देती। एनीवेज, तो सही मेरे ख्याल से वेल डन, पीसीबी सही है, वेल डन, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स आने चाहिए और एज वेरिफिकेशन तगड़ी होनी चाहिए, और रेक्टिफाई करें जी इसको। एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन रमीज राजा कि अब मैं जैसे ये पीएसएल के इनकाद का, और ये जो बायोस्फीयर बबल, और ये जो जिस तरह उन्होंने किया है, और हर हालत में पीएसएल होगी, अगेन अ स्टेप जो कि वेल मेडिटेटेड एंड वेल डन। अब आए जी, ये मोहम्मद हसनैन का क्या चर्चा है भाई आज का? आप बताएं कि उनको अंपायर ने कॉल किया बिग बैश में, और फिर वो अब जाएंगे बायोमैकेनिकल लैब में यहाँ पे लम्स में, और फिर उनका टेस्ट होंगे। ठीक है, ऐसा होता है। मेरा ख्याल है सुनील नारायण का पीएसएल में हुआ था, और फिर उन्होंने बोर्ड ने उनको, वो तो गलती की थी हमने। सुनील नारायण वाला ना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी।
क्योंकि वो तो चेकिंग करता है, मतलब इलीगल बॉलिंग एक्शन उसका है, ठीक है। उसके बाद वो पाकिस्तान PSL का नुकसान हुआ उसमें, हुआ बिल्कुल। फिर उसके बाद कौन सी लीग खेल रहा है वो? इंडियन प्रीमियर लीग। उसके बाहर नहीं निकल रहा ना वो, नहीं ये क्लास उसकी। वहां पे किसी ने उसको किया, नहीं रिपोर्ट किया किसी ने? नहीं, अरे यार, तो सेलेबल ब्रांड है। यस सर, तो आपने अपने हाथों से हीरो बन रहे हो। सबको पता है कुछ प्लेयर्स है वो जिनके नेशनल थे, इंटरनेशनल, यार वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा वो, इनसे ज्यादा लगा लो आप लोग। यार कहाँ पे बैठे हैं ये लोग सर? सारे आगे वापस सुनील नारायण नहीं आया, याद है आपको भी? वो आ ही नहीं सकता, वो जो एक्शन उसका है वो आ ही नहीं सकता। खैर एनीवे, रिपोर्ट हुआ है। बाजी भाई भी खेलते रहे, वो रूल चेंज था ना। हाँ वो रूल फर्क रूल था, हाँ वो लेजिटिमेट थे, लीगल थे, था बिल्कुल ठीक है। बाकी जो बात की है, रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्ट हो सकता है, लेकिन वो तो असेंबली रिपोर्ट हुए थे। नहीं होता क्या है, चंद बॉलें होती हैं, ऐसे रिपोर्ट नहीं हो जाता। जब आप रिपोर्ट करते हो तो आप पूरी वीडियो मंगाते हैं, उसमें जब आपको दिया होगा ना, उसके बाद आपने बॉल लिखी होंगी, बॉल नंबर डेफिनेटली दी होंगी कि ये इसकी स्पीड कितनी है 151, और उसके बाद साइड एंगल दिया होगा कि ये हमें सस्पेक्ट लग रहा है, रिपोर्ट कर रहे हैं हम इसको चेक कराएं। तो होता क्या, अमूमन जो फास्ट बॉलर होते हैं ना, तेज, हाँ, जो बाउंसर मारते हैं उसमें थोड़ा सा आ जाता है, चाहे कोई भी हो। और अनलेस अनटिल थॉमसन का एक्शन हो या मलिंगा का एक्शन हो। 2002 तक ये था कि जो भी झटके वाला बॉलर होता था ना, उसको इलीगल बॉलर करते 2002 तक। उसके बाद एक लॉ ICC ने बनाया, वो कर दिया ये कि 5 डिग्री पे कर दिया, और स्पिनर्स को 5 डिग्री पे, 12 पे, 5 पे, हाँ 7.5 पे कर दिया मीडियम पेसर का, 10 पे कर दिया फास्ट बॉलर का। फास्ट बॉलर को इसलिए ये बाउंसर जो मारते हैं ना, इसमें थोड़ा सा झलक आती है, कॉटन वॉल्श हो जाए, ब्रैटली हो जाए, बहुत सारे बॉलर हो जाए। और 2005 में चेंज हुआ और सबका कर दिया 15 डिग्री कर दिया, और उसमें फिर ऑफ स्पिनर बहुत सारे थे लगे गए। और लेकिन 2013-14 में चेंज आया, लेकिन उस वक्त चेंज माना नहीं है, और वर्ल्ड कप 15 से पहले मेथड को चेंज किया गया, और वो जो रूल थे जो भी बनाए हुए थे वो चेंज। लेकिन राशिद, इसमें एक डिबेट है मेरी तरफ से, है एक क्वेश्चन आपसे, कि स्पिनर ने आपको मारना तो है नहीं, ठीक है, आपने इतना स्ट्रिंजेंट रूल कर दिया कि दुनिया क्रिकेट से ऑफ स्पिनर गायब हो गए। मारने की बात नहीं है, ऑफ स्पिनर तो गायब हो गए ना। नहीं, ब्रेक तो होती है ना। मुरली 8 सबसे ज्यादा विकेट दुनिया में मुरली का लीगल एक्शन था, लीगल उन्होंने कहा यहाँ से गेन करता है, वो तो उसका है ही नहीं, हाइपरफ्लेक्शन होती नहीं, वो बात नहीं है, वो तो रूल चेंज किया ना उसके लिए, तो आपने उसको पूरी जिंदगी खिला के चेंज किया ना। हाँ। तो अगर वो रूल होते तो अभी भी 800 पे पहुंच रहा होता कोई ना कोई। हाँ। अब पहुंच नहीं सकता कोई 800 तक। ठीक कह रहे हैं, 708 शेन वॉर्न की भी थी वैसी लीगल एक्शन। तो इसमें जो बात आ रही है हसनैन की, इन्होंने लम्स में गए थे, अभी 14 डेज लगेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, तो देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा मुझे बताएं, जैसा भी आपने कहा कि एक आधी डिलीवरी हो सकती है जो पीछे की हो, लेकिन क्या ये स्ट्राइड्स टाइप ऑफ डिलीवरी एक होगी, लेकिन बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि स्ट्राइड्स के साथ भी ताल्लुक हो सकता है? अच्छा, किसी ने आज लिखा हुआ था कि जी स्ट्राइड्स के साथ भी कोई लेवल 4 कोच है, नाम नहीं था। मैं खुद ही परेशान हो गया कि बाउंसर का ही होगा जिसमें स्ट्रेटनिंग होगी कि आपने जोर से मारना है। तो स्ट्राइड्स का इसमें क्या हो सकता है? स्ट्राइड मेरा तो नहीं ख्याल था स्ट्राइड्स का इफेक्ट आना चाहिए आम में। अपर बॉडी तो रोटेशन के बाद ही आएगी ना यार। आप लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हो। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, कंफ्यूज कर देते हैं। स्ट्राइड जब आपकी बड़ी होती है ना, तो लेंथ पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, लेंथ पे फर्क पड़ जाता है, या तो फुल टॉस होगी या शॉर्ट ऑफ लेंथ होगी। ठीक है, यहाँ पे गेम है बाउंसर मारना। हाँ, एग्जैक्टली। ये जो यॉर्कर भी करेंगे ना, यॉर्कर में भी आपका आर्म स्ट्रेटन होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका आर्म, लेकिन जब पीछे मारते हैं ना, तो जब आप थ्रो करते हो तो आप ये बैंड करते हो, ताकि वो पूरा फोर्स आए। ठीक है, फ्लैग करके फिर उसको एक्सटेंड कर रहे हो। तो बाउंसर में भी आपका क्या होता है, फ्लेक्शन के बाद एक्सटेंशन। तो लाके जब मारते हो ना, तो उसमें स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। तो वो ये फर्क है। आप कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं क्रिकेट में बॉलर की, जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आ जाता है। बाउंसर ना माने, अगर इनके ऊपर ये अगर देखा जाएगा कौन सी बॉल टाइप ऑफ बॉल पे इनका आ रहा है, फुल लेंथ पे आ रहा है, यॉर्कर पे आ रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे आ रहा है, या बाउंसर पे आ रहा है, तो ये अभी लम्स में गए, ये इनको मालूम चल जाएगा। अच्छा, मुझे एक और चीज आपसे करनी, जो मेरा ख्याल है, अब इनको 3-1 साल हो गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, खेले भी हैं, लेकिन कभी
किसी ने पिक नहीं किया। मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरह का इनका वो सीजन जा रहा था बिग बैश का, जिस किस्म की इनको पेस मिल रही थी ऑस्ट्रेलिया में गेंद करके, प्रॉब्लली इन्होंने कोई जरा एक्स्ट्रा एफर्ट की है और पीछे गेंद करने की, जिस तरह आप बोल रहे हो, और वहां पे शायद 2-4 गेंदें जो है इनकी, वो ऑब्वियसली आप कह रहे हो कि हर एक में झलक नजर आती है। यहाँ पे इतनी एफर्ट नहीं करते, आपकी बात ठीक है। वहां पे बॉल निकल रही थी और फिर पहले ओवर के बाद हाइप बन गई, और जब हाइप बन जाती है तो आपने कहा कि मैं तो उड़ा के रख दूंगा, तेज करूंगा, और तेज किया, 153 तक गए। लेकिन जब आपका ना थोड़ा सा आर्म फ्लेक्सिबल होता है ना, आपका ये एल्बो, जब एल्बो फ्लेक्सिबल होती है तो उसमें लगता है कि आपको ये बॉलिंग इलीगल एक्शन लग रहा होता है। जैसे बात पहले भी की थी, जोफ्रा आर्चर का हाथ थोड़ा सा पीछे जाता है, 20 डिग्री तक चला जाता है, और बाकी कौन है, इसका शाहीन का भी जाता है। जब ये रिलीज कर रहे होते हैं तो आप देखिएगा इनका जो ये आर्म है ये पीछे की तरफ चला जाता है, ये अच्छा पीछे की तरफ चली जाती है। इसमें जो राशिद ने एक्सप्लेन किया क्रिकेटिंग डायनामिक्स में, इसमें शाहीन और जाफरा का जो इन्होंने कहा, दोनों हाइपर फ्लेक्सिबल हैं बॉलिंग, उनके जो आर्म्स हैं। सो प्रोबेबली ये रीजन भी है कि विप आती है तो उसमें जब आप पीछे जाता है और उसके बाद आप इसको फेंकते हैं बॉल को, तो रिसर्च वाले बताते हैं, बायोमैकेनिकल ये बताते हैं कि 5% पेस आपकी बढ़ जाती है जिनका हाइपर एक्सटेंशन होता है। जोफ्रा आर्चर की बात की है, इनकी रऊफ भी है, हारिस रऊफ भी है, और पुराने प्लेयर भी बहुत सारे, शुएब अख्तर यार क्लासिकल एग्जांपल, उनकी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनकी जो है ना, हसनैन का भी सेम है। इनके आप बॉल करके देखें, जब इनका हाथ ये पैरेलल पीछे से आता है ना यहाँ से, तो बैंड इस तरफ होता है, ये थोड़ा उधर हो जाए, दिखाएंगे बॉल, ठीक है ना, ये यहाँ से ना यूं करके बॉल लगेगी, लेकिन जब ये ऐसे जाएगा तो इसे सीधा करते हैं ये, और ये भी पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ये ऐसा लगता है कि धोखा जरूर हो सकता है नेकेड आई से अबडक्शन। लेकिन क्या है कि अब बायोमैकेनिकली अगर ये इसको जाएंगे भी, गए लैब में गए, यहाँ से दूध का दूध पानी का। हाँ, लेकिन राशिद जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि लुकिंग एट हसनैन रिपोर्ट अगर आए भी और उसमें आइडेंटिफाई भी हो जाए कुछ बॉलिंग, तो ही डजंट हैव टू बी डिसहार्टेंड, इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आपका पीएचडी जो भी होगा ना डॉक्टर, जो भी ये लम्स का है ना, उसमें लेंथ को बहुत जरूर देखिए, पीछे की लेंथ और वहां की हिस्ट्री मालूम करे किस बॉल पे उन्होंने रिपोर्ट किया और है। दूसरा मुझे जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि वो 2 साल अंडर द डायरेक्ट आई ऑफ वकार यूनुस था हसनैन। सो ये वही वाली बात है जिसका राशिद ने एक्सप्लेन किया। वी विश हिम ऑल द बेस्ट, हमारा एक प्राइज्ड कमोडिटी है, और लेट्स होप, लेकिन फेयरनेस फेयर है, फेयर प्ले है। इसमें ये नहीं हमें समझना कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, थिंग्स कैन हैपन। ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगा ना आप करेंगे, और फिर कोर्ट बेंच देखते रहेंगे। कोर्ट बेंच Court bench.